माफ कीजिए सर, मेरे अकाउंट में कुछ दिक्कत है क्या? एटीएम से पैसे नहीं निकल पा रहे। एक खनकती आवाज ने राघव को अपनी ओर आकर्षित किया। राघव ने जैसे ही कंप्यूटर से नजर हटाकर उस आवाज की तरफ देखा तो चंद लम्हों के लिए फ्रिज ही हो गया, मानो आज राघव के बैंक में कोई अप्सरा लोक से परी आकर उतर गई हो। इतनी खूबसूरत लड़की राघव ने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। सर, मैंने कई बार ट्राई किया मगर मेरा एटीएम काम ही नहीं कर रहा। कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक कर दीजिए। लड़की ने एक बार फिर बोला। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, राघव ने अपने आप को नियंत्रित करते हुए बोला। हाँ जी, आपके खाते से लेन देन न होने की वजह से बंद हो गया है। मैंने ईमेल डाल दी है, कल आ जाना। राघव ने जानबूझकर एक दिन का काम 2 दिन में निपटाया ताकि उस लड़की से दोबारा मुलाकात हो सके। धन्यवाद बोलकर वो लड़की चली गई। राघव टकटकी लगाकर पीछे से उस लड़की को देखता रहा। मम्मी, आपकी बहू मिल गई है, राघव ने खुश होते हुए मन ही मन बोला। अगले दिन राघव सुबह से ही उस लड़की का इंतजार कर रहा था। हल्के क्रीम कलर का सूट पहने वो लड़की बैंक में चली आ रही थी। नितंबों से नीचे लहराते उसके बाल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और हल्की सी लिपस्टिक देखकर राघव मोहित ही हो गया। परी जी, आज तो सर्वर डाउन है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उस लड़की को देखते हुए राघव ने बोला। आपको मेरा नाम कैसे पता? उस लड़की ने हैरानी से पूछा। वो मैंने आपकी पासबुक पर पढ़ लिया था ना। अच्छा अच्छा, राघव ने जानबूझकर परी को घंटों तक बैंक में बैठा कर रखा। राघव का पहला प्रयास काम कर गया और पहली ही मुलाकात में परी अपना नंबर राघव को दे गई। रात भर फोन पर बातें करना, साथ घूमना फिरना, परी और राघव का रिश्ता दोस्ती से काफी आगे निकल चुका था। परी, आज मम्मी घर पर नहीं है, घर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करते हैं। परी ने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। क्या हुआ परी, आज कुछ चुप सी लग रही हो? राघव ने परी से पूछा। परी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। राघव परी के पास खिसका। क्या बात है, बताओ तो जरा। परी ने जोर से राघव को अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू राघव, प्लीज मुझे अपना बना लो। राघव ने अपने मजबूत हाथों से परी को जकड़ लिया। आई लव यू टू परी। परी एक लम्हे के लिए राघव को देखती रही और रख दिए अपने होठ राघव के होठों पर। अप्सरा लोक की परी का जलपान करने के बाद राघव का खुद पर काबू पाना मुश्किल था। राघव ने परी को बिस्तर पर गिरा दिया और 2 प्यासी नदियां एक दूसरे में समा गईं। राघव बेटा, इस लड़की का फोटो तो देखना, तेरे मामा ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है। निर्मला जी ने अपने बेटे राघव को एक लड़की का फोटो दिखाते हुए बोला। फोटो मेरे नहीं, आपके देखने की बारी है मम्मी। ये देखिए, मैंने आपके लिए बहू ढूंढ ली है। राघव ने अपने मोबाइल में परी का फोटो दिखाते हुए बोला। कौन है ये लड़की बेटा? लड़की तो सुंदर है, मगर पिछले 3 साल से तो तू बोल रहा था तुझे कोई लड़की पसंद नहीं है, फिर आज ये लड़की कहाँ से टपक आई? निर्मला जी ने अपने बेटे राघव का कान मड़ोड़ते हुए पूछा। मम्मी, ये परी है, मेरे बैंक में ग्राहक है। अभी 15 दिन पहले ही मेरी और इसकी मुलाकात हुई है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, 15 दिन में कोई किसी को कितना जानता है? कौन है, कहाँ की है, क्या करती है? निर्मला जी ने तमाम सवाल अपने बेटे से कर डाले। मैं अभी इतना कुछ नहीं जानता, बस अच्छी लड़की है इतना जानता हूँ, राघव ने बेपरवाही से बोल दिया। निर्मला जी के माथे पर संदेह की लकीरें खिंच गईं। लेकिन बेटा, 15 दिन में तू उस लड़की को इतना जान गया कि बात शादी तक ले आया। एक अनजान लड़की से शादी का फैसला ठीक होगा? निर्मला जी ने अपने बेटे को समझाते हुए बोला। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, अनजान कहाँ है वो? मैं तो उसे फिर भी 15 दिन से जानता हूँ, वरना लोग तो सोशल मीडिया पर मिलकर ही शादी कर लेते हैं। आपका बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी वाला बन गया, क्या मुझे इतनी समझ नहीं है कि कौन लड़की मेरे काबिल है और कौन नहीं? फिर भी बेटा, तेरे मामा से एक बार राय तो ले ही लेते हैं, हम दोनों का उनके सिवा है ही कौन? मम्मी, आपका बेटा बैंक में सलाहकार है, मैं सारे दिन में 50 लोगों को सलाह देता हूँ और मुझे ही दूसरे से सलाह की जरूरत पड़ गई। कामयाबी के नशे में राघव ये भूल गया कि कुछ बातों का ज्ञान पढ़ाई लिखाई से नहीं, जिंदगी के अनुभव से होता है। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, इसलिए निर्मला जी ने राघव की शादी परी से कर दी। परी दुल्हन बनकर राघव के घर आ गई। शादी की रंग बिरंगी रस्मों में कुछ दिन बीत गए, फिर जिंदगी अपनी पटरी पर आ गई। परी निर्मला जी का अपनी माँ की तरह ख्याल रखती और किसी भी काम को हाथ न लगाने देती। परी के आने से सारे घर में रौनक में 4 चांद लग गए। परी जैसी अच्छी बहू पाकर निर्मला जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राघव भी अपनी पसंद को देखकर फूला नहीं समा रहा था।
एक रोज सुबह राघव बैंक जाने के लिए तैयार हो रहा था और निर्मला जी मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी, पर रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राघव ने दरवाजा खोला तो पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी। क्या ये लड़की आपके घर है? इंस्पेक्टर ने मोबाइल में एक फोटो राघव को दिखाते हुए पूछा। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, ये मेरी पत्नी है। राघव ने हैरानी से जवाब दिया। पुलिस को देखते ही परी के चेहरे का रंग उड़ गया। गिरफ्तार कर लो इसे, इंस्पेक्टर ने परी की तरफ इशारा करते हुए बोला। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बिना किसी गुनाह के आप मेरी पत्नी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, राघव ने इंस्पेक्टर को रोकते हुए बोला। इंस्पेक्टर ने 2 आदमियों को घर में बुलाया। राघव जी, इनके साथ अगला नंबर आपका ही था। भगवान का शुक्र मानिए कि समय रहते हमें इस लड़की का आपके घर होने का सुराग लग गया, वरना क्या इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की पैसे वाले लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर उनसे शादी करती है और फिर पैसे जेवर लेकर उनके घर से फरार हो जाती है। इन 2 लड़कों में से एक लड़के की माँ और बहन की हत्या करके जेवर और नकदी लेकर भागी है ये। राघव सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। परी बेटा, अपने बचाव में कुछ तो बोल दे, निर्मला जी ने उम्मीद भरी निगाहों से परी को देखते हुए बोला, मगर परी चुपचाप नजर झुकाए पुलिस के साथ चली गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, आपको कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, कहकर राघव फूट फूट कर रो पड़ा। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाना।